नमस्ते बच्चों। पूर्व की कक्षा में आप पाठ 14 अंगुलीमाल की नाटकीय कहानी पढ़ चुके हैं। इस मज़ेदार कहानी से आप सीख भी ले चुके हैं कि हमें किसी भी प्रकार किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हमें उसे दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि आप किसी को जीवन दान नहीं देते तो उसका जीवन उससे छीनने का भी अधिकार नहीं है। यही उपदेश महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को दिया था, जिसके बाद अंगुलीमाल एक डाकू से एक ऋषि बन गया था और उसने एक पुस्तक भी लिखी थी। वह कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसकी चर्चा आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से कर सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हम इस पाठ से कुछ लिखित कार्य को आगे बढ़ाएं, जिसमें कि सर्वप्रथम हम अवधारणा मैप बनाएंगे, अवधारणा मानचित्र बनाएंगे। बच्चों, इस बार इस पाठ की अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए आपको स्वयं प्रयास करने हैं। सबसे पहले आप एक नया पृष्ठ लेंगे जिस पर आप पाठ का शीर्षक और पाठ की संख्या लिखेंगे। उसके नीचे बड़े अक्षरों में अवधारणा मानचित्र लिखेंगे। उसके बाद दिए गए निर्देशों को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या निर्देश दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। दिए गए शब्दों को एक बड़ा सा पीपल का पत्ता बनाकर उसके अंदर लिखें। पत्ते के बीच में पाठ का शीर्षक अंगुलीमाल लिखें व इस मानचित्र को सुंदर रंगों से सजाएं। बच्चों, आपको एक बड़ा सा पीपल का पत्ता बनाना है, जिसके बीच में आपको पाठ का शीर्षक अंगुलीमाल लिखना है और उसके बाद आपको उस शीर्षक के चारों तरफ ये 10 शब्द लिखने हैं। 10 शब्दों में कौन कौन से शब्द हैं? पहला है महात्मा बुद्ध, दूसरा मुखिया, तीसरा चौपाल, चौथा डाकू, पांचवा माला, छठा चरण, सातवां अतिथि, आठवां प्राण, नवा क्षमा एवं 10वां कल्याण। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इस बार आपको इस मानचित्र के लिए पीपल का पत्ता बनाने को क्यों कहा गया है। जी हाँ बच्चों, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। वह संदेश यह है कि महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं एवं वह वृक्ष पीपल का ही था। पीपल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह पाठ महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसलिए हम यहाँ पर उनकी याद में उनके लिए एक पीपल का पत्ता बनाकर उसमें हम यह अवधारणा मानचित्र बनाएंगे, ताकि हमें यह भी याद रख सके कि इसी पीपल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। इस अवधारणा मानचित्र को बनाने के बाद आपको कठिन शब्द लिखने होंगे। कठिन शब्द लिखने के लिए पुनः आपको एक नया पृष्ठ लेना है, जिस पर पाठ की संख्या, पाठ का शीर्षक एवं उसके नीचे कठिन शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है महात्मा बुद्ध, दूसरा मुखिया, तीसरा शब्द है दूभर, चौथा शब्द है क्रूर, पांचवा यात्रियों, छठा अंगुलियों, सातवां रोजी रोटी, आठवां आगमन, नवा आशीर्वाद, 10वां रात्रि विश्राम, 11वां भयभीत, 12वां उत्पात, 13वां भेंट, 14वां निश्चिंत, 15वां असमंजस,
16वां आँखें खोलना, 17वां हिंसा, 18वां कल्याण, 19वां तलवार व 20वां सच्चा सुख। बच्चों, इस प्रकार आज की कक्षा में हम अवधारणा मानचित्र व कठिन शब्द पूरा करेंगे, जिसमें आप कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे और इन सभी चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाएंगे और यह कोशिश करेंगे कि आपकी गलतियाँ और भूल कम से कम हो। आगे की कक्षा में हम शब्द अर्थ लिखेंगे एवं इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।